गाइस, माय नेम इज़ राधिका छाबड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑटो लेआउट के कुछ एग्जांपल्स। प्रीवियस वीडियो में जिसका नेम ऑटो लेआउट पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑटो लेआउट की सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी स्टेप बाय स्टेप। सो आपने वो नहीं देखी वीडियो, सो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑटो लेआउट पार्ट फर्स्ट, जो कि मैंने ऊपर आई बटन पे डाल दिया है। सो ये है पार्ट सेकेंड ऑटो लेआउट का, जिसमें मैं ऑटो लेआउट के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी आइटम्स जो है, मैं कुछ चाहती हूँ, ये फ्रेम है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा मेरा परफेक्ट तरीके से ये कुछ बॉटम टैब बार बन जाए, जो कि आप फ्रेम्स में यूज़ करते हो अपनी, जो कि आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हो। सो मेरे पास ये आइटम्स है, ठीक है। मैंने प्लगइन के थ्रू ये सारे आइटम्स को कलेक्ट किया हुआ है एंड ये टेक्स्ट जो है वो मैंने लिया हुआ है। ओके, एंड ये कार्ट रह गया था, कार्ट ले लेते हैं। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट तरीके से ऐसा कुछ बन जाए, तो मैं ऑटो लेआउट का यूज़ करूँगी। तो इसमें हम ऑटो लेआउट का क्यों यूज़ करें, क्योंकि आप देख रहे हो कितना मुश्किल हो जाएगा इनके अलाइनमेंट्स को बिठाना। मैं ऐसे करूँगी, प्लेस करूँगी, अगर मैं विदाउट ऑटो लेआउट को इन सब आइटम्स को मैं एडजस्ट करने की अगर कोशिश करूँ, ठीक है। सो ऑटो लेआउट जो है वो बहुत ईजी वे है, तो हम ईजी वे को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बहुत मुश्किल वे है ये, राइट। सो मैं क्या करूँगी, इस सबको सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट ए प्रेस करूँगी अपने कीबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया है कर सकते हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी ना, मैं तो ऐसा कुछ चाहती थी, राइट। सो ऑटो लेआउट कोई रोबोट तो नहीं है ना कि वो समझ जाएगा जैसा हमारे ब्रेन में है, हम उसे बताएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लेयर्स को लेयर्स लेयर बनाएंगे ऑटो लेआउट में कि मुझे ये होम वाला आइकन एंड होम वाला टेक्स्ट जो है वो इकट्ठे चाहिए, राइट। सो मैं होम को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट प्रेस करूंगी, होम को भी सिलेक्ट करूंगी। तो सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं फिग्मा में, शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगी, ऑटो लेआउट अप्लाई करूंगी, शिफ्ट ए, ठीक है। तो ऑटो लेआउट अप्लाई हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ ये जो होम का आइकन है वो इधर आ जाए, ठीक है। तो इधर आ गया, ठीक है। बट होम तो नीचे चाहिए ना, ये वाला। कोई बात नहीं, ऑटो लेआउट की लेयर बन गई है मेरी, तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टीज शो होगी, तो मैं इसको वर्टिकल कर लूंगी एंड अलाइनमेंट में मिड, ठीक है। परफेक्ट तरीके से हो गया ये। अब सेकंड चलते हैं हार्ट। हार्ट पे मैं सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन दूंगी एंड फिर हार्ट को भी शिफ्ट ए प्रेस करूंगी। ऑटो चार्ट मेरा लग चुका है, कोई बात नहीं, स्पेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ से कम कर लूंगी एंड मुझे वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल हो गया एंड मुझे अलाइनमेंट मिड में चाहिए, मिड में हो गया एंड ये होम के बाद चाहिए। परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब प्रोफाइल आती है, ठीक है। प्रोफाइल की बात कर लेते हैं हम। प्रोफाइल को सिलेक्ट, प्रोफाइल के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, आइकन को सिलेक्ट करेंगे एंड शिफ्ट ए, लेयर बना रही हूँ, आप देख रहे हो ना, लेयर, ताकि मैं उन दोनों के बीच में ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर पाऊँ। ये हॉरिजॉन्टल है तो उसे वर्टिकल कर पाऊँ, उन दोनों की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर पाऊँ। अगर अगर ये जैसे कि मान लो मैं जैसे वर्टिकल करती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट प्रोफाइल वाला नीचे आ जाए और ये आइकन ऊपर आ जाए, तो मैं कैसे करूँ, लेयर बना दी मैंने ऑटो लेआउट में, ठीक है। जैसे कि मैं इसको पकड़ के ऊपर ले गई, ठीक है, एंड इसको मिड में चाहिए तो मैं मिड में अलाइनमेंट कर, परफेक्ट तरीके से हमारा बन चुका है। एंड आगे बढ़ते हैं कार्ट। कार्ट में भी हम ऐसे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ठीक है। एंड वर्टिकल चाहिए बट कार्ट मुझे नीचे चाहिए, ऐसे हम इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें स्पेसिंग ज़्यादा है तो इक्वली स्पेसिंग मैं कर, ठीक है। अब देख रहे हो कितना परफेक्ट तरीके से होगा। अब मुझे इन आइटम्स के बीच में स्पेस चाहिए, मतलब इन दोनों के, मैंने लेयर्स क्या बनाई थी, एक लेयर मैंने ये बनाई, होम वाला आइकन एंड टेक्स्ट, एक लेयर ये हार्ट वाला आइकन एंड टेक्स्ट, एक ये वाली लेयर एंड एक ये वाली लेयर, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच का स्पेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ इन आइटम्स के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। आप देख रहे हो ना कितने अटैच्ड है। सो मैं मेन फ्रेम पे जाऊंगी, वहां से इन आइटम्स के बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर, ठीक है। अब मेन फ्रेम को सबसे पहले फिल कर देते हैं हम ब्लैक कलर से, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेगा, सो मैं इनको व्हाइट कर देती हूँ कलर। कलर वाइट कर देते हैं इसका, ठीक है। एंड इसको फिल कर देते हैं ब्लैक कलर से। ओके, ब्लैक कलर से मैंने इसको फिल कर दिया एंड इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा राउंड, ठीक है। थोड़ा सा राउंड कर दिया मैंने, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। सो आप देख रहे हो ये कितना छोटा हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, छोटा हो गया, मैं यहाँ पे लेके गई, मुझे इतनी विड्थ चाहिए ना, मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर दूँ, ठीक है।
एंड मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ी सी मैं इसको पैडिंग दे दूँगी। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं हम। पैडिंग दे देंगे इसको 10 एंड 10 पैडिंग दे दी एंड यहाँ से भी मुझे 10 स्पेस चाहिए मुझे फ्रेम्स के अराउंड। आपने सीखा ही था ना वीडियो में पैडिंग। अब ये अलाइनमेंट्स जो है इनके स्पेस में इक्वल करना चाहती हूँ। मैं ये वाला भी यूज़ कर सकती हूँ जो मुझे यहाँ दे रखा है, एंड मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ जो मुझे एडवांस ऑटो लेआउट सेटिंग्स में दे रखा है। पैक्ड है स्पेस बिटवीन, इक्वली स्पेस अपने आप क्रिएट कर देगा, मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, सो ये इजी रह जाता है। इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पर पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे रहे हो, तो कभी कभी वो भी परफेक्ट रहता है, कभी कभी वो भी आपको। अब यहाँ पे कार्ड थोड़ा सा राइट में, तो इसकी अलाइनमेंट में ठीक कर दूंगी। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये अटैच्ड है, कोई बात नहीं, पैडिंग और ज़्यादा स्पेस ज़्यादा दे देंगे। देख रहे हो आप, आइटम्स अपने आप रीएडजस्ट हो रही है मैं जैसे ही पैडिंग कर रही हूँ, देख रहे हो आप। बट अगर आप यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू देते हो देन आपका रीएडजस्ट नहीं हो पाती। जैसे कि ऑटो की जगह मैंने कर दिया 40, ठीक है, 40 कर दिया, सॉरी मैं कर देती हूँ 60। ठीक है, अब मैं इसकी पैडिंग को इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो देख लो आइटम्स वहीं स्टैटिक है, आइटम्स आगे बढ़ नहीं पा रही, मैं फिर जाऊंगी यहाँ पे आइटम्स कम करूंगी। सो ये थोड़ा सा पेनफुल रहता है, तभी यहाँ पर एडवांस्ड ऑटो लेआउट सेटिंग्स में स्पेस बिटवीन जो है वो ऑटो यहाँ पे कर देता है। यहाँ पे आपको नंबर वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपकी आइटम्स जो है वो एडजस्ट हो जाती है। मुझे पैडिंग कम करनी है, आइटम अपने आप देख रहे हो मूव हो रही है पैडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, सो सो इसको थोड़ा सा राउंड कर देते हैं हम, एंड अगर मुझे चाहिए थोड़ी सी यहाँ पर पैडिंग यहाँ। ओके, सो 15 कर देते हैं, चलो ठीक है। सो अब ये कितना परफेक्ट तरीके से हमारा बन गया, बिल्कुल परफेक्ट। सो अगर मुझे इसमें कोई आइटम ऐड करनी हो, जैसे कि मुझे हार्ट वाले, जैसे कि मुझे चाहिए कि प्रोफाइल वाली जो भी आइटम है, प्रोफाइल टेक्स्ट और ये आइकन, मुझे एक और ऐसी कुछ आइटम ऐड करनी है जैसे कि मोर। तो मैं कैसे ऐड करूंगी, मेन फ्रेम पे जाऊंगी, वर्ड हॉरिजॉन्टली हक कंटेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दूंगी कि जब भी मैं यहाँ कोई भी आइटम्स ऐड करूँ तो ये फ्रेम उसको हक कर ले। ठीक है, हक कर ले मतलब इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। देखिए, देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली। सो दिस इज अ हब कंटेंट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई है। ठीक है, एंड अब ये बात रह गई कि ये कैसे आएगा, ये तो हमने यहाँ पर प्लेस किया ही नहीं। सो ऑटो लेआउट में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप चीज़ों को ना बहुत कम ही मूव कर पाते हो या उनको प्लेस कर पाते हो। ठीक है, वो कैसे। सो अब मैंने क्या करना है, इस आइटम को यहाँ प्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पर थी ना, थोड़े से डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यूज़र यहाँ, तो मेरा डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पर, जैसे यूज़र यहाँ पर हार्ट वाले आइटम पे क्लिक करे तो ये कुछ टॉगलर इस साइड राइट साइड आते हैं, ऐसे कुछ आए राइट, ऐसे क्लिक करे तो ऐसे आ जाए, प्रोफाइल पे क्लिक करे तो ऐसे आ जाए, कार्ड पे क्लिक करे तो ऐसे आ जाए। अब सिचुएशन क्या है, मैं यहाँ पे इसको प्लेस करना चाहती हूँ। ठीक है, सो ऑटो लेआउट में हम बहुत ही कम चीज़ों को मूव कर सकते हैं, मोस्टली हम इंटरचेंज कर सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे होम लास्ट में चाहिए लास्ट में चला जाएगा, बट ये नहीं कि अगर मान लो आप यहाँ पर कुछ भी प्लेस करना चाहते हो, जैसे कि एक टेक्स्ट है, एक इलिप्स है। ठीक है, मैंने एक इलिप्स लिया तो इसको कर देते हैं रेड। ठीक है, अब ये इलिप्स मान लो, इसको स्केल से थोड़ा सा छोटा कर, मान लो ये इलिप्स मैं इस हार्ट के ना ऊपर प्लेस करना चाहती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, मान लो मैं ऐसा प्लेस करना चाहती हूँ, बट ये ना इसके ऊपर प्लेस नहीं हो पाएगा। देखो, अलाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं इसके ऊपर प्लेस करना चाह रही हूँ बट ऑटो लेआउट मुझे इसके ऊपर प्लेस नहीं करने दे रहा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या सॉल्यूशन है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये भी ऑटो लेआउट बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इलिप्स को प्लेस किया तो ये भी ऑटो लेआउट में आ चुका है, बट मैं नहीं चाहती, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इसे कहीं भी मूव करूँ अपनी मर्जी से। मैं चाहती हूँ कि इस हार्ट के ऊपर करूँ या फिर प्रोफाइल के ऊपर करूँ, जैसे भी। तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँगी, मैंने इसको यहाँ प्लेस किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अलाइनमेंट गड़बड़ होगी। मैं राइट साइड में गई, आपको दिख रहा है यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब ये है कि ऑटो लेआउट हमको परमिशन दे देगा कि हाँ, अपनी आइटम, आप ये वाली आइटम, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ ना रेड वाले इलिप्स को, इस आइटम को मैं अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकती हूँ। ठीक है, ये परमिशन है, जैसे मैं ऑटो लेआउट से परमिशन लूंगी तो एब्सोल्यूट पोजीशन में कहीं भी इसको मूव कर सकती हूँ। सो ऑटो लेआउट जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बिकॉज इसमें तो इंटरफेयर करना है, मैं यहाँ पे ले जाना चाह रही हूँ बट वो नहीं
वो प्लेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो मैं यहाँ करूँगी एब्सोल्यूट पोजीशन, यहाँ आपको प्लस दिख रहा है, ये देखिए अब बहुत ही ईजिली के साथ मैं इसको प्लेस कर पा रही हूँ, राइट। सो बहुत से सिचुएशंस आती है आपके डिज़ाइंस में कि आप ऑटो लेआउट में कुछ चीज़ प्लेस करना चाहते हो बट वो नहीं हो पाती, अलाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसे उसको पहले जहाँ प्लेस करना चाहते हो वहाँ पर लेके जाओ, देन आप ऑटो लेआउट से परमिशन मान लो कि हाँ मैं इसे अपनी मर्जी से कहीं भी प्लेस करना चाहती हूँ, देन एब्सोल्यूट पोजीशन, तो यहाँ से जो है वो मैं इसको प्लेस कर सकती हूँ बहुत ही ईजिली तरीके से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा एंड इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ओके, सो अब इसमें भी मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया हुआ है, ये ऑर्डर्स ये सब वगैरह ऑफर एंड प्रोमो मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले मेरे आइकन्स, मैंने आइकन्स को प्लगइन से लिया, ठीक है, फिर मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है, मैंने लेयर बना ली, जैसे कि इसमें लेयर बनाई थी, मैंने क्या किया, इन दोनों ये लेयर मुझे इकट्ठी चाहिए थी तो मैंने इन दोनों की लेयर बनाई, फिर 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 इन दोनों की लेयर, ठीक है, एंड एट लास्ट मैंने इन सब आइटम्स को क्या कर दिया, सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया, एंड अब आप देख रहे हो मैं इन आइटम्स के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रही हूँ, एंड अगर मुझे चाहिए ये पर्टिकुलर लेयर के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज करनी है मैं वो भी कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी लेयर्स बनी हुई है, हर एक आइटम के बीच में लेयर बना रखी है मैंने ऑटो लेआउट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑटो लेआउट, एंड एट लास्ट सबको सिलेक्ट करके मैंने मेन ऑटो लेआउट अप्लाई किया ताकि मैं इन सब आइटम्स के बीच में स्पेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर पाऊँ। ओके, सो आप देख रहे हो कैसे हम लेयर्स बनाते हैं ऑटो लेआउट में, और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है, इस इमेज के लिए। ओके, एंड इस इमेज को राइट क्लिक गई, प्लगइन में गई, प्लगइन में अनस्प्लैश प्लगइन। सो जैसे कि इसमें मुझे चाहिए किसी कोको कोला की किसी शूज की लगा लो, कोको कोला लगा लो, कोको कोला, ठीक है। तो मैं सर्च करती हूँ, यहाँ पे अनस्प्लैश मेरा ये प्लगइन है, एंड यहाँ पर जैसे कि मान लो मैंने कोई भी इमेज यहाँ से ली थी, ये वाली इमेज ले ली मैंने, सॉरी थोड़ी सी ब्लैक है ये, चलो कौन सी, ठीक है, सो चलो मान लो ये इमेज मैंने ले ली, एंड इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर लेती, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम इसको, ठीक है, जितनी इमेज मुझे चाहिए, एंड इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा राउंड करते हैं ज़्यादा नहीं, ठीक है, एंड टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कोको कोला, ठीक है, एंड नीचे भी इसको टेक्स्ट लिखते हैं कुकीज, कुकीज, ठीक है, कुकीज स्नैक जैसे मर्जी लिखो क्योंकि ऑटो लेआउट लगाना है ना, स्नैक्स। अभी मैं अपना कंटेंट तैयार कर रही हूँ, हाँ मुझे ये कंटेंट चाहिए, ठीक है, कैंडी, ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच का क्या लगाऊंगी, ऑटो लेआउट का शिफ्ट प्लस ए, ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया, मुझे क्या चाहिए, ये तो मिड में आ गया, अलाइनमेंट्स ठीक करूंगी मैं, बिल्कुल ऐसे चाहिए, और इनके बीच का स्पेस तो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, एंड इसको मैं लाइट कलर दे दूंगी थोड़ा सा क्योंकि लाइट ही होता है ना ये लाइट, एंड ये एंड स्पेस अभी भी ज़्यादा है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं कम कर दूंगी। ओके, एंड इसको थोड़ा सा मैं मीडियम या फिर बोल्ड देना चाहूंगी, ठीक है। ओके, सो अब अगर मैं चाहती हूँ ये मिड में आ जाए, इसके थोड़ा सा ऊपर है, वो कैसे आएगा, पूरा ऑटो लेआउट आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एरो ले रखा है तो मैं उसको भी ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर एक इलिप्स ले लेते हैं हम, इलिप्स मैंने ये ले लिया, इलिप्स मैंने ले लिया, छोटा सा मैंने इलिप्स ले लिया, एंड पेन टूल लेती हूँ जिसकी शॉर्टकट की होती है पी, एंड इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया पेन टूल से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। सो अब ये तो हो गया, अब इस पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको भी सिलेक्ट करते हैं, अब हम लगाते हैं ऑटो लेआउट इस पूरे कंटेंट पे, इसके अंदर जो आइटम्स थी जिस पे मैं ऑटो लेआउट लगाना चाहती थी उस पे मैंने लगा दिया, ठीक है, एंड इस पे भी हम लगा सकते हैं, सॉरी इन दोनों के बीच का स्पेस अगर मुझे चाहिए हो कि इन दोनों के बीच का स्पेस मुझे ज़्यादा और कम चाहिए हुआ तो इस पे भी हम ऑटो लेआउट लगाते हैं शिफ्ट ए, ठीक है, ताकि हम इन दोनों के बीच का स्पेस कर सके, एंड आप देख रहे हो मैं इसको मिड या इसमें सेंटर में भी कर सकती हूँ। सो अब लगाते हैं मेन ऑटो लेआउट, इनको सिलेक्ट कर देते हैं, ये मैंने ग्रुपिंग में कर दिया है, और ये टिक मार्क और ये सर्कल शिफ्ट ए, सो आप देख रहे हो ये पूरा ऑटो लेआउट में हो गया, एंड ये स्पेस बहुत चिपका चिपका है, कोई बात नहीं, पैडिंग है हमारे पास, पैडिंग से हम यहाँ से इसको इंक्रीज कर देंगे, 6 कर देंगे यहाँ से, एंड ऊपर से भी 6 कर देंगे, एंड नीचे से भी इसको 6 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा कम रहना चाहिए आई थिंक, एंड यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेस जो है वो रहना चाहिए।
ठीक है। सो इसको फिल कर देंगे, अभी आपको पता नहीं चल रहा आई थिंक। फिल कर देंगे कौन से कलर से, व्हाइट कलर से, एंड इसको स्ट्रोक दे देंगे बिल्कुल लाइट कलर से। ठीक है, एंड इसको भी थोड़ा सा बिल्कुल सेम एज यही, एंड हल्का सा लाइट। ठीक है, एंड इसको कर देंगे ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं हम इसको, जो कि मैंने बताया हुआ है बेसिक्स ऑफ फिग्मा वीडियो में, ड्रॉप शेडो। एंड मुझे लग रहा है कि स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिपका लग रहा है, बहुत अटैच्ड है ये। कोई बात नहीं, स्पेस हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, जो कि हमने सीखा ही है पैडिंग कैसे यूजफुल रहती है। सो इसको भी हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा राउंड है, इसको थोड़ा इतने साइज में। सो आप देख रहे हो ये कितनी स्मूथली के साथ बन गया। अगर मुझे चाहिए इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कम हो, ऑब्वियसली मैं इस पे जाऊंगी और इन दोनों के बीच का स्पेस मैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती हूँ। सेम है, मुझे अगर टेक्स्ट को इंक्रीज करना है, ये देखिए मैं बढ़ा सकती हूँ, बट ये तो हॉरिजॉन्टली जाएगा। हॉरिजॉन्टली मेरा मेन फ्रेम इतना है, मैं मेन फ्रेम की विड्थ तो इंक्रीज नहीं कर सकती ना। सो अगर मुझे ये चाहिए वर्टिकल जाए तो मैं क्या करूँगी, हक कंटेंट जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा उसको फिक्स्ड कर दूंगी। ठीक है, एंड इस बॉक्स को भी मैं क्या कर दूंगी, जो हॉरिजॉन्टल वाला मेरा हक कंटेंट होगा उसे फिक्स कर दूंगी। इस पूरे फ्रेम पे भी, हाँ, जब मैं इस फ्रेम के अंदर जितना भी कंटेंट है वो वर्टिकली हक कंटेंट हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मेरे पास इस फ्रेम में इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि ये मेन फ्रेम है। मोबाइल ऐप इतनी होती है ना, ऐसे तो टेक्स्ट बढ़ता ही चला जाएगा, अगर मुझे और ऐड ऑन करना हो तो मैं उसे वर्टिकली ऐड करूंगी। ठीक है, सो मैं इस मेन फ्रेम पे भी क्या करूंगी, हॉरिजॉन्टली हक कंटेंट फिक्स्ड विद रहे, बट वर्टिकली जो है वो हक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं कुछ भी टाइप करूंगी, मैं यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिकली जो फ्रेम की इस बॉक्स की विड्थ है वो इंक्रीज होती चली जा रही है, एंड मैं बहुत स्मूथली के साथ टेक्स्ट ऐड ऑन कर पा रही हूँ। ओके, एंड अगर मुझे चाहिए ये बिल्कुल यहाँ पर ऊपर हो तो ये ऊपर चला जाएगा, सेंटर चाहिए सेंटर में हो जाएगा, एंड बॉटम पे चाहिए बॉटम पे हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कितनी स्मूथली के साथ मैंने पहले इन दोनों लेयर्स को ऑटो लेआउट किया, फिर इन दोनों लेयर्स के बीच में ऑटो लेआउट क्रिएट किया, ताकि मैं इन दोनों के बीच का स्पेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर पाऊँ। राइट, सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसे मैंने ऑटो लेआउट को अप्लाई किया, लेयर्स बना ली ऑटो लेआउट के बीच में, देन एट लास्ट मैंने इस पूरे फ्रेम पे ऑटो लेआउट अप्लाई किया और पैडिंग को मैंने इंक्रीज और डिक्रीज किया। अब एक सिचुएशन आप पे क्या आती है ऐसी, कि एक सिचुएशन, मैं एक कार्ड ये ले लेती हूँ, डुप्लीकेट किया एंड इसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, सो एक सिचुएशन कभी कभी आप में क्या आ जाती है कि मैं चाहती हूँ कि ना, अब अब मैं चाहती हूँ डोनट वाला कार्ड ना ऊपर आ जाए, कोको कोला वाला कार्ड नीचे आ जाए। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, मैंने ऑटो लेआउट भी लगा रखा है, क्यों मुश्किल हो गया, मैं इन कार्ड्स के ऊपर इसको भी सिलेक्ट करूंगी, इसको भी सिलेक्ट करूंगी, इसको भी सिलेक्ट करूंगी। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगी, देख रहे हो ना आप, ऑटो लेआउट के बीच में एक और ऑटो लेआउट, मतलब इसके अंदर ऑटो लेआउट था, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का स्पेस। ठीक है, अब इस पे ऑटो लेआउट लगाया तो मतलब चारों तरफ से पैडिंग। ठीक है, अब इन कार्ड्स के बीच का स्पेस मैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहती हूँ, या फिर इन कार्ड्स को इंटरचेंज करना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि चिप्स वाला कार्ड टॉप पे आ जाए या डोनट्स वाला कार्ड मिडल में आ जाए, वो कैसे आएगा, इन कार्ड्स के बीच का स्पेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगी। अब मैं इन सब के बीच का स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रही हूँ। तो आप देख रहे हो ऑटो लेआउट में मैंने लेयर्स बनानी पड़ती है, कि कौन कौन सी लेयर्स मुझे एक साथ चाहिए, उसके बाद ही मैं ऑटो लेआउट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई कर पाई। मैंने इन कार्ड्स पे ऑटो लेआउट लगा दिया, अब मैं इनके बीच का स्पेस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर पा रही हूँ। अब अगर मुझे चाहिए डोनट ऊपर आ जाए, बहुत ही स्मूथली के साथ ऊपर आ जाएगा, चिप्स नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं, कोको कोला नीचे चाहिए, कोको कोला नीचे आ जाएगा, ओरियो कुकी चाहिए टॉप पे, ओरियो कुकी टॉप पे आ जाएगा। देखिए कितना ईजी था, बट विदाउट ऑटो लेआउट में कितनी प्रॉब्लम आती है अलाइनमेंट्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। इसके अंदर एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, सेम है, इसको ड्रॉ करके मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। एक रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल नहीं ले लिया मैंने, कोई रेक्टेंगल नहीं लिया, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस कंटेंट को क्रिएट किया है। सबसे पहले ऑटो लेआउट में कंटेंट बनाया करो, उसके बाद ऑटो लेआउट लगाया करो उसके ऊपर। ये नहीं कि सबसे पहले आप रेक्टेंगल ले रहे हो, उसके अंदर कंटेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, देन उसके बाद ऑटो लेआउट लगा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मेसी हो जाएगी थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले मैं कंटेंट बनाऊंगी, हाँ मुझे ये कंटेंट चाहिए, जैसे कि सेम एज मैं यही कंटेंट बनाती हूँ, डुप्लीकेट करती हूँ, सॉरी यहाँ पे हो गया, एंड इसको भी बाहर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको फिल कर देती हूँ ब्लैक से, ताकि आपको पता चले। अब जैसे कि ये ऑटो लेआउट है, ठीक है,
ये मैंने कंटेंट क्रिएट कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट ए प्रेस करूंगी, दोनों के बीच का स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज करूंगी। ठीक है, अब मैं फिल भी कर सकती हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है ऑटो लेआउट में, तो आपको कोई रेक्टेंगल या फ्रेम अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सो आप पहले फ्रेम या रेक्टेंगल लोगे, थोड़ी सी चीज़ों में मैसी आ जाती है थिंग्स में, दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ। सो थोड़ी सी मैसी हो जाती है थिंग्स अगर आप पहले फ्रेम या फिर पहले रेक्टेंगल ले लेते हो। कभी कभी नहीं भी होती मैसी, कभी कभी थिंग्स मैसी नहीं भी होती, कभी कभी हो भी जाती है। वैसे भी आपको लेने की ज़रूरत ही क्या? अगर आपने कंटेंट बना दिया, उसके बाद ऑटो लेआउट आप लगाओगे तो खुद ही आपको ऑटो लेआउट अपना फ्रेम दे देता है, स्पेस दे देता है, आप उसे फिल भी कर पाते हो। तो आई डोंट थिंक सो पहले आप फ्रेम ड्रॉ करो, सबसे पहले कंटेंट बना लो। उसके बाद आप उसको उसके बाद आप शिफ्ट ए प्रेस करो, देन ऑटोमेटिकली वो कंटेंट आपका फ्रेम में आ जाएगा एंड आप उसके बाद उसमें जो भी आप कर सकते हो प्लेसिंग। ठीक है, सो जैसे आपकी मर्जी, आप फ्रेम पहले भी लो या बाद में लो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, चीज़ें अगर मैसी हो भी जाती है तो सबसे पहले कंटेंट बनाओ। ओके, सो पैडिंग भी यहाँ से मैं कर सकती हूँ, मैंने आपको बताई है, एंड इन चीज़ों को राउंड भी कर सकती हूँ। ठीक है, एंड ये देखिए मैं ऐसे कर सकती हूँ, सेम चीज़ यही बन चुकी है मेरी, राइट। एंड अगर मुझे इसमें कुछ प्लेस करना हो, सेम चीज़ प्रॉब्लम अगर आ गई मेरी, प्लेस करना हो तो प्रॉब्लम आ गई। मेरे को तो यहाँ चाहिए कि इस बेस्ट लंच ऑफ द इसके बिल्कुल साइड में चाहिए, ये तो बिल्कुल अलग हो रहा है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, चाहे मैं इसकी स्पेसिंग भी कम कर दूँ फिर भी ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको क्लिक करूँगी एंड एब्सोल्यूट पोजीशन, मैं ऑटो लेआउट को रिमूव कर दूँगी यहाँ से। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ। स्केल टूल से मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ कर सकती हूँ। ठीक है, सो ये इसीलिए होता है, कभी-कभी आप भूल जाते हो चीज़ों को प्लेस करना, तो आप एब्सोल्यूट पोजीशन का बहुत ईज़िली से यूज़ कर सकते हो। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये तो मेरी शेप बिगड़ गई, मेरे अलाइनमेंट्स खराब हो गए, दैट्स व्हाई। ओके, सो ये तो होगी कि मैंने ये कैसे बनाया था। ठीक है, मैंने इसको ऑटो लेआउट किया था। मैं ना इसका डुप्लीकेट ही कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब मैं सेम ये चीज़ ना कंट्रोल, कॉपी, पेस्ट टू रिप्लेस, आपके सामने जो भी मैंने यहाँ बनाया था ना, सॉरी, थोड़ा-सा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं इसको एंड इसकी थोड़ी-सी विड्थ जो है थोड़ी-सी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं हम, और इनके बीच का स्पेस एंड इसको कर देते हैं 32, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया आई थिंक, कोई बात नहीं, 20 कर देते हैं एंड इसको बढ़ा देते हैं। इसको फिल कर देते हैं सेम एज़ यही कलर से, चलो येलो कर देते हैं, कोई बात नहीं, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, आपके सामने ये मैंने बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये आइटम्स बनाई थी। क्या आइटम्स बनाई थी? ये सेम चीज़, मैंने इसको क्या किया था, मैंने सबसे पहले बता देती हूँ, एक आइटम मैं बना के दिखा देती हूँ। एक मैंने इलिप्स लिया था। ठीक है, इलिप्स लिया था मैंने एंड इस इलिप्स में ये वाला मैंने प्लेस कर दिया था, ये चीज़ मैंने प्लेस कर दी थी इसमें। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, सॉरी, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं किसी भी कलर से, रेड से। ठीक है, इसको स्केल टूल से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, वी एंड ये देखिए। ठीक है, अब मैं इस पे ऑटो लेआउट लगाती हूँ। ठीक है, ठीक है, सो मैं इस पे सिलेक्ट किया दोनों चीज़ों को, ऑटो लेआउट लगाया। ठीक है, बट ये ऑटो लेआउट नहीं लग पाया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये आइकन नीचे आ गई, ये आइकन ऊपर आ गया। ठीक है, सो आप देख रहे हो इसमें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया इन दोनों चीज़ों को, ये देखिए ये तो नीचे आ गया, चीज़ें मैसी हो गई। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो इसके अंदर प्लेस करना चाहती हूँ इसको, प्रॉब्लम हो गई ना, कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट पोजीशन है हमारे पास, इसको पकड़ के ऑटो लेआउट रिमूव हो जाएगा इससे एंड इसको कहीं भी मैं प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो आप देख रहे हो मैंने कैसे किया ये। ठीक है, एंड सेम एज़ यही चीज़ इनके डुप्लीकेट किए मैंने। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 ले लिए, ठीक है, कितने 1, 2, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया था, उसके बाद देन उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस कर दिया था। इन सब आइटम्स के बीच का स्पेस बहुत ईज़िली के साथ मैं कवर कर पा रही थी, आप देख रहे हो ना? ठीक है, ओके, सो कभी-कभी आप आइटम्स को मूव नहीं कर पा रहे थे, देखिए देखा ना आपने, यहाँ पे मैं शिफ्ट ऑटो लेआउट मैंने लगाया इस पे, तो फिर वो नहीं कर पा रहा था। तो आप देख रहे हो ये इलिप्स मैंने क्या कर लिया था, ये जो सॉरी, ये जो आइकन है इसको मैंने एब्सोल्यूट पोजीशन कर दिया था एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एब्सोल्यूट पोजीशन जब आप कर देते हो तो ऐसा कुछ आइकन आपको शो हो जाता है। तो मैंने ये सेम चीज़ यहाँ पे की थी, तो मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल कॉपी करती हूँ और इन सबको रिमूव करके पेस्ट टू रिप्लेस, सेम यही चीज़ मैं बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लेस मैंने किया हुआ है। ओके, ठीक है, अब एक सिचुएशन क्या आई इसमें कि मैं चाहती हूँ ये आइटम्स जो है ना, ये सारी ये ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इंटरचेंज हो जाए कि डोनट वाला कार्ड ऊपर आ जाए, ओरियो वाला कार्ड नीचे आ जाए, तो मैंने कैसे किया था? एकदम से तो आया नहीं था। मैंने क्या किया था, लेयर बना ली थी दोनों के बीच की।
ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बना रखी है लेयर। अगर मैं ऊपर चाहूँगी ना, ये देखिए ऊपर आ जाएगा बहुत ही स्मूथली के साथ, आप देख रहे हो ये आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लेयर बनाऊंगी। ठीक है, मैं इसको, ये ऑटो लेआउट है मेरा एंड ये भी कंप्लीट ऑटो लेआउट है ना मेरा, ये कंप्लीट ऑटो लेआउट है एंड ये भी कंप्लीट ऑटो लेआउट है। सो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, इन दोनों के बीच के स्पेसिंग स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ एंड इनको इंटरचेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये मैंने इसको ऑटो लेआउट बना दी इन दोनों लेयर को। मैं चाहती हूँ ये सारी आइटम ऊपर आ जाए और ये बेस्ट लंच ऑफ द डे जो ये कार्ड है नीचे आ जाए। मैं कैसे करूँगी? ठीक है, अब मैं सबसे पहले ना पैडिंग दे देती हूँ। आप देख रहे हो ये आइटम्स ना अटैच्ड है, मैंने ऑटो लेआउट लगाया है दोनों लेयर पे। ऑटो लेआउट ग्रुपिंग जैसे करी है मैंने ऑटो लेआउट की, तो मैं ना थोड़ी सी पैडिंग दे देती हूँ कि आइटम्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, आप देख रहे हो ना अटैच्ड है। सो दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दूँगी। ठीक है, एंड ये वाली जो लेयर है इसको मैं ऐसे ऊपर उठा लूँ। ये देखिए कितना आसान था, ऊपर चला गया बहुत ईज़िली के साथ। अब मैं चाहिए कि इन दोनों के बीच का स्पेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मैं यहाँ से बहुत ईज़िली के साथ कर सकती हूँ। अगर मुझे वापस दोबारा से यही चाहिए, ये देखिए, वॉव! ये तो बहुत ईज़ी हो गया। एंड सेम चीज़ यही, ये भी मैंने कार्ड बना रखा है। मैंने क्या किया हुआ, सबसे पहले टेक्स्ट लिया, सबसे पहले टेक्स्ट दिया हुआ है, फिर इमेज दे रखी है, फिर इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करके ना शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉरी इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस किया, तो मैंने मेरा फ्रेम बन गया एंड उसको मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कोई फ्रेम नहीं लिया, सबसे पहले कंटेंट बनाए, फिर उसके बाद उसको मैंने शिफ्ट ए प्रेस करके जो जो लेयर्स मेरी साथ साथ चाहिए थी, जैसे कि ये दोनों लेयर्स मुझे साथ चाहिए थी, जैसे कि इन दोनों के बीच का स्पेस मुझे कम ज़्यादा करना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए। देख रहे हो आप कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है? तो इसको मैंने लेयर बनाई इन दोनों को सिलेक्ट करके, देन एट लास्ट ये मेन ऑटो लेआउट ये रहा, जिसके अंदर एक और ऑटो लेआउट है। ठीक है? सेम चीज़ यही, अगर मुझे एक्सचेंज करना है, मैं एक्सचेंज कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इन सब इसको, इसको सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट बना रखा है। इसमें भी सेम चीज़ मैंने यही की हुई है। अब सिचुएशन ये भी हम क्रिएट कर लेते हैं कि अगर मान लो ये कार्ड आपको नीचे चाहिए हुआ और ये आइटम्स ऊपर चाहिए हुई, तो फिर क्या होगा? सेम इसी फ्रेम को पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, सारी आइटम्स है ना इसके अंदर, सारी सिलेक्टेड आइटम्स इसके अंदर, राइट? शिफ्ट ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर लेके जाऊँगी। ये देखिए कितना ईज़ी था, लेयर बना दी मैंने। फिर उसके बाद मैंने ऑटो लेआउट ये कर दिया, मैं ऊपर चाहिए सॉरी, अब मुझे ये ऊपर चाहिए, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब मुझे देख रहे हो आप कैसे इंटरचेंज कर पा रही हूँ मैं चीज़ों को, क्योंकि मैंने लेयर बना दी, इन दोनों के बीच की लेयर। ये लेयर तो रहेगी रहेगी, नीचे चाहिए नीचे हो जाएगी ये। ओके, सो अब यहाँ पर ना एक चीज़ और भी है। अगर मान लो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आपने मेरी इसमें मान लो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं ना इसमें टेक्स्ट और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इसमें टेक्स्ट ऐड ऑन करना चाहती हूँ कुछ भी। ठीक है, बेस्ट लंच ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, या फिर डिनर, ये देखिए लंच, ये देखिए, पर ये मतलब वो नहीं हो पा रहा। मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसे ना जैसे कि जैसे-जैसे मैं टेक्स्ट को इंक्रीज़ करूँ, वैसे-वैसे ये जो बॉक्स है ना वो बढ़ता चला जाए, इसे हग करता चला जाए, राइट? बट ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ सेटिंग नहीं लगा रखी। मैं क्या करूँगी, इन सबको पहले रिमूव करती हूँ मैं, ठीक है? एंड मैं क्या करूँगी, इस टेक्स्ट पे हब कंटेंट की प्रॉपर्टी लगाऊँगी। राइट साइड में जाऊँगी, मुझे हॉरिज़ॉन्टली हब कंटेंट चाहिए या फिर वर्टिकली? मुझे चाहिए वर्टिकली। हॉरिज़ॉन्टली मेरा फिक्स्ड विड्थ रहेगी और वर्टिकली मैं हब कंटेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँगी यहाँ पे। एंड अब मैं इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड ऑन करूँ, ठीक है, एंड ये तो हो गया। अब मुझे ये बॉक्स में भी तो कंटेंट की प्रॉपर्टी लगानी है ना, क्योंकि जैसे-जैसे टेक्स्ट इंक्रीज़ होगा वैसे-वैसे बॉक्स भी इंक्रीज़ करेगा, तो दोनों एक दूसरे को हग करने चाहिए। यहाँ तो एक ही हग हो जाएगा, नहीं। अब मैं इस बॉक्स पे भी प्रॉपर्टी लगाऊँगी, हॉरिज़ॉन्टली फिक्स्ड रहेगा और वर्टिकली हग कंटेंट। ओके, अब मैं इस पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड ऑन करूँ, तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, मैजिक, राइट? जैसे मैजिक हो रहा है, मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर रही हूँ, ओह माय गॉड! मतलब कितना मुझे यहाँ पे पेन भी नहीं आया कि मुझे अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐड करना है, ऑटोमेटिकली जो है वो उसको हग करता जा रहा है। ये बॉक्स एंड टेक्स्ट एक दूसरे को गले लगा के चल रहे हैं एंड दिस इज़ अमेजिंग। आप देख रहे हो कितना काम आसान कर दिया। बट यहाँ पर अगर ऑटो लेआउट ना लगा होता तो आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल हो जाता। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये देखिए, अब आप ये मत सोचना कि नीचे यार ये क्या हो गया, नीचे ये सारे आइटम्स नहीं,
मैंने आपको बताया है, अगर आपके कंटेंट बड़ा है वर्टिकली तो आपको वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी है, उसके लिए अलग फ्रेम लेना है। मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉलिंग, सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने उसमें कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है तो आपको, अगर आपका कंटेंट वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली ज़्यादा है तो आपको अलग से फ्रेम लेके उसमें स्क्रॉलिंग करनी होती है, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे सेम एज़ यही फ्रेम लेती हूँ एंड इसको मैंने कर दिया, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको भी। अगर मेरा फ्रेम इतना बड़ा है देन मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ भी ऐड करूँगी तो आप देख सकते हो, अगर मुझे वर्टिकल स्क्रॉलिंग करनी है तो फ्रेम तो मेरा बड़ा ही होगा ना। ये देखिए कितनी स्मूथली के साथ ये इंक्रीज़ और कम होता चला जा रहा है एंड दिस इज़ अमेजिंग आई थिंक, राइट? एंड अगर मुझे चाहिए कि इसमें कुछ ऐड करना है, सिचुएशन ये भी तो आ सकती है ना, अगर मुझे चाहिए इस टेक्स्ट में भी कुछ ऐड करना तो मैं क्या करूँगी, मैंने ये लेयर बनाई हुई है, ठीक है? मैं इस लेयर पे जाऊँगी एंड वर्टिकली हग कंटेंट करूँगी एंड हॉरिजॉन्टली इसको फिक्स्ड विड्थ कर दूँगी एंड इस बॉक्स पे भी मैं सेम यही प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टली फिक्स एंड वर्टिकली हग कंटेंट, ठीक है? एंड इस पे भी मैं लगाऊँगी हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड विड्थ एंड वर्टिकली हग कंटेंट एंड इस पे भी फिक्स्ड विड्थ, ठीक है? सो देखते हैं ये होता है क्या नहीं। ये देखिए, वॉव! देख रहे हो आप? यहाँ पर भी मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। देखना आप, मैंने पहले इस बॉक्स पे हग कंटेंट लगाया ताकि वो इसको हग करके रखे, फिर टेक्स्ट पे, हर एक टेक्स्ट पे मैंने हग कंटेंट लगाया, वो भी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली हग कंटेंट को मैंने फिक्स्ड रखा। तो दिस इज अमेजिंग, आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। सो ओके, सो अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, कार्ड ऑटो लेआउट। कार्ड्स बनते हैं ना आपके डिजाइन्स में, आपका कार्ड्स का बहुत यूज होता है। तो एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है? एंड देखते हैं इसको। सो देखिए मेरे पास ये आइटम्स हैं, ठीक है? एंड इसको रिमूव करते हैं। सो मेरे पास ये आइटम्स है सारी, ठीक है? एंड ये कार्ड ऑटो लेआउट मैं यहाँ पे बनाना चाहती हूँ। मैंने पहले आइटम्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो जो मुझे आइटम्स चाहिए थी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नोट अलाइनमेंट मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ऑटो लेआउट विल हेल्प अस, ओके? सो दैट्स वाई ये मैंने इमेज ली है अनस्प्लैश प्लगइन से एंड ये टेक्स्ट लिया हुआ है एंड ये आइकन्स मैंने आइकॉनिफाई प्लगइन से लिया एंड ये बटन मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि ग्रुपिंग में है, ओके? सो मुझे क्या चाहिए, ये सारे क्या हो जाए, अलाइन हो जाए एंड मैं इनका कार्ड ऑटो लेआउट बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन सब आइटम्स को सिलेक्ट करूँगी एंड शिफ्ट ए अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगी और आप देख रहे हो मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो मेरे आइकन्स है ये ऊपर आ जाए, ये टेक्स्ट नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे नीचे ले जाऊँगी, ठीक है? एंड आप देख रहे हो ना पहले मेरी आइटम्स कैसे थी, ठीक है? एंड उसके अब मैं इसमें लेयर्स बनाऊँगी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना कैसे लेयर्स बनाई मैंने। तो लेयर्स मैंने कोई पहले फ्रेम नहीं ले लिया था या कोई रेक्टेंगल नहीं ले लिया था उसके अंदर मैं ऑटो लेआउट अप्लाई कर रही हूँ, नहीं। मेरी आइटम्स ऐसे ही पड़ी थी, मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पहले कंप्लीट उसमें ऑटो लेआउट अप्लाई किया, फिर उसके अंदर मैं लेयर्स अप्लाई करूँगी, अब देखना, ठीक है? अब मैं कुछ इस तरह से चाहती हूँ कि इस तरह परफेक्ट तरीके से ये अलाइन हो जाए, ठीक है? एंड हम इसे स्ट्रेच भी करें तो ऐसा ही हो पाए, तो ऐसा कैसे होगा? तो देखते हैं इसको मैंने कैसे किया है। मैं क्या करूँगी, इसको एंड इसको सिलेक्ट करूँगी एंड इसको भी सिलेक्ट करूँगी, शिफ्ट ए प्रेस करूँगी। क्या करूँगी? शिफ्ट ए, राइट? एंड मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, मैं राइट साइड में भी हॉरिजॉन्टली कर दिया एंड इनके बीच की स्पेसिंग इंक्रीज या फिर डिक्रीज करनी है, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ओके? बट ये तो रह गया, ये तो मुझे कॉर्नर पे चाहिए, ठीक है? एंड ये जो हार्ट है इस ये मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एंड ये जो कमेंट बॉक्स है ये मुझे सबसे पहले चाहिए एंड इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं चाहती हूँ ये ना यहाँ पे हो जाए, ठीक है? अभी देखो प्लेस होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, सबसे पहले ऑटो लेआउट से देखते हैं कि ऑटो लेआउट से क्या हम अगर ऑटो लेआउट अप्लाई करें इन दोनों पे क्या ये प्लेस हो पाएगा यहाँ पे। अगर नहीं हो पा रहा तो हम एब्सोल्यूट पोजीशन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम ऑटो लेआउट हमें परमिशन दे जिससे ऑटो लेआउट हमें परमिशन दे देगा कि हम आइटम को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगी, ये ऑटो लेआउट मेरी 3 लेयर है ना जिसके अंदर, ये ऑटो लेआउट को सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस कर दिया, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है? एंड इसकी जो ये जो फ्रेम की लेंथ है इसको ऐसे बढ़ा देंगे एंड यहाँ से इसको क्या कर देंगे, फिल कंटेनर। फिल कंटेनर क्यों करेंगे, देखिए ये फ्रेम है, ठीक है? अब इसके आसपास क्या मेरे पास स्पेस दिख रहा है, राइट? ये सारा स्पेस है, ठीक है? ये स्पेस है ना एंड ये फ्रेम भी है वहाँ पे, ठीक है? ये फ्रेम भी, अगर ये फ्रेम ना होता, ये वाला फ्रेम ना होता तो मैं फिल कंटेनर नहीं कर पाती, क्योंकि फ्रेम के अंदर ये स्पेस है ना,
तो मैं क्या करूँगी, इस आइटम्स को क्या कर दूँगी, राइट साइड में जाके फिल कंटेनर, देखिए फिल कर दिया एंड वो आइटम मेरी जहाँ मैं चाहती थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेस हो गई, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट पे और इन तीनों के बीच का स्पेस आई थिंक थोड़ा-सा कम है, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर, थोड़ा-सा ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर कम कर दूँगी। एंड मुझे चाहिए ये जो टेक्स्ट है और ये आइटम्स है, मेरे को लग रहा है कि इन दोनों का स्पेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पकड़ूँगी एंड इसको पकड़ूँगी, शिफ्ट ए प्रेस कर दूँगी एंड मैं ऑटो लेआउट की लेयर बना दूँगी और इन दोनों के बीच का स्पेस मैं बढ़ा दूँगी। ओके, इन दोनों के बीच का स्पेस डिक्रीज कर दूँगी। ओके, एंड अब देखो ये फ्रेम है मेरा, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले ना फिल कर देती हूँ एंड इसको पैडिंग दे देते हैं हम चारों तरफ से 30 30 एंड 30। मैंने चारों तरफ से इसको क्या दे दी, पैडिंग दे दी एंड इसको राउंड कॉर्नर्स कर देते हैं। इसके राउंड कॉर्नर 67 है, इसको भी 67 कर देते हैं। ओके, सो ये तो हो गया। अब ये बटन की मुझे विड्थ इंक्रीज करनी है, कैसे करूंगी, अब देखो ये मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फ्रेम पे क्या लगा हुआ है, ऑटो लेआउट अप्लाई हुआ है। इस फ्रेम में हॉरिजॉन्टली मैं इस बटन पे क्या लगाना चाहती हूँ, फिल कंटेनर की ये ना फिल हो जाए। फिल कैसे हो, इसके पास यहाँ पर स्पेस है ना एंड ये फ्रेम भी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी एंड राइट साइड में जाऊँगी, मुझे हॉरिजॉन्टली फिल कंटेनर चाहिए, ये फिल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। एंड अभी देखिए पूरी तरह से फिल हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं कुछ भी ऐड ऑन करूँ तो ये जो फ्रेम है इसको हग करे। सबसे पहले मैं इसको ना इफेक्ट दे देती हूँ, ये वाला इफेक्ट दे देती हूँ इसको। कलर पिकर मैंने बताया हुआ है आपको, कलर पिकर से आप किसी भी इमेज का अगर आपको कलर पसंद है तो कलर पिकर से आप उसे फिग्मा में यूज कर सकते हो। आई थिंक ये हुआ नहीं कलर पिकर। अब इसमें स्ट्रेचिंग कैसे हो रही है, ये देखिए स्ट्रेचिंग, हाउ कैन वी स्ट्रेच लाइक दैट। ओके, सो सबसे पहले बात ये आती है कि यहाँ पर अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, क्या ये फ्रेम उसको हक करके चल रहा है, क्या ये फ्रेम की विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है, देखते हैं हम। नो, नहीं हो रही, ठीक है। सो इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास क्या ऑप्शन है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और राइट साइड में जाऊंगी। मुझे वर्टिकली हक कंटेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टली नहीं चाहिए, तो वर्टिकल हक कंटेंट के लिए हक कंटेंट एंड हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड विड्थ, ठीक है। एंड मैं इसको अगर इंक्रीज, ये देखिए अब मैं कुछ भी इसमें टेक्स्ट ऐड ऑन करूं एंड दिस इज, और मेन फ्रेम पे भी तो हक कंटेंट लगा हुआ है ना, मेन फ्रेम पे हक कंटेंट सही, देखिए हक कंटेंट्स, तो उसको हक करेगा ये। जितना मैं टेक्स्ट इंक्रीज करती जाऊंगी एंड ये होता चला जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कितना मुश्किल हो जाता है अगर मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, अगर हमने ऑटो लेआउट अप्लाई ना किया हो तो। सो आप देख रहे हो इस फ्रेम पे भी हक कंटेंट है। अगर मैं यहाँ से हक कंटेंट रिमूव कर दूँ, वर्टिकली हक कंटेंट को फिक्स्ड हाइट कर दूँ, तो देखना क्या होगा, टेक्स्ट तो इंक्रीज होएगा ही होएगा, ठीक है, जैसे चल रहा था। बट देखो फ्रेम की विड्थ इंक्रीज हो ही नहीं रही, और मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। फ्रेम की विड्थ भी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना, मैं तो हक कंटेंट चाहती हूँ। सो मैंने तभी क्या किया, इस टेक्स्ट पे हक कंटेंट लगाया वर्टिकली एंड इस मेन फ्रेम पे इस मेन फ्रेम पे हक कंटेंट लगाया, ताकि ये टेक्स्ट और ये फ्रेम एक दूसरे को हक कर पाए। आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे मैं टेक्स्ट को बढ़ा रही हूँ, ऐड ऑन कर रही हूँ, ये फ्रेम की जो विड्थ है, सॉरी मैं पहले टेक्स्ट पे इस फ्रेम पे लगा देती हूँ हक कंटेंट। सो आप देख रहे हो ना, जैसे कि मैं टेक्स्ट को ऐड ऑन कर रही हूँ, ये उसे हक करता चला जा रहा है, राइट, देख रहे हो ना, फ्रेम की विड्थ इंक्रीज होती चली जा रही है। एंड ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है व्यू कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा दूंगी यहाँ से एंड राउट कॉर्नर्स कुछ ज़्यादा है आई थिंक, एंड इसको 58 कर देते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, 47, ऊपर से भी 47 कर देते हैं, यहाँ से भी वैल्यू हम डाल सकते हैं 47 एंड यहाँ से भी 47 एंड हियर वी गो। सो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये कार्ड ऑटो लेआउट बन गया है। मुझे टेक्स्ट ऐड ऑन करना है, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो रहा है। फिल कंटेनर की बात इसमें आपको मैंने बता ही दिया एंड अब बात ये आती है कि
ये स्ट्रेचिंग कैसे हो रही है? जैसे कि मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ, हाउ दिस इज़ स्ट्रेचिंग। अगर मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी हो, कैसे ये स्ट्रेच हो रहा है? जस्ट लाइक दैट एंड दिस इज़ लुकिंग अमेजिंग राइट? सो मैं क्या करूँगी, फिल कंटेनर। ये स्ट्रेचिंग किससे होती है? फिल कंटेनर की। जैसे-जैसे मैं फ्रेम की विड्थ इंक्रीज़ करूँगी, वो उसको फिल करता चला जाएगा। उस जैसे मैं फ्रेम की विड्थ को इंक्रीज़ करूँगी, वो उस स्पेस को फिल करता फिल करता चला जाएगा और उसे स्ट्रेच कर देगा। कैसे? तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक करूँगी और हॉरिज़ॉन्टली इसको क्या कर दूँगी, फिल कंटेनर, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल वाला देखते हैं। फिर उसके बाद मैं ये वाली आइटम पे क्या करूँगी, हॉरिज़ॉन्टली फिल कंटेनर, ठीक है? एंड इस टेक्स्ट को भी हॉरिज़ॉन्टली फिल कंटेनर एंड इस ये जो व्यू है इसको भी मैं क्या कर दूँगी, फिल कंटेनर हॉरिज़ॉन्टली। अब हम इसको स्ट्रेच करके देखते हैं। ये देखिए, वॉव! वी कैन स्ट्रेच लाइक दैट। मतलब अगर मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज करनी हो तो देख रहे हो आप कैसे मैं इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ। एंड दिस इज अमेजिंग राइट? ये देखिए, तो कम करना चाहती हूँ मैं इसको कम कर सकती हूँ। देख रहे हो आप, मैं इसको कम करना चाहती हूँ मैं इसको कम कर सकती हूँ। ये देखिए, एंड दिस इज अमेजिंग। एंड अगर चाहूँ, जैसे कि मैं इसे वर्टिकल भी करना चाहती हूँ, ये देखिए ये फ्रेम जो है वो नीचे ऐसे वर्टिकल, मतलब स्ट्रेच नहीं हो रहा। मैं इसे हॉरिज़ॉन्टली अगर मुझे इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस इमेज पे क्लिक करूँगी एंड इसको कर दूँगी फिल कंटेनर एंड इस पे भी करूँगी फिल कंटेनर, सॉरी, एंड इस टेक्स्ट पे भी करूँगी फिल कंटेनर एंड इस पे भी करूँगी फिल कंटेनर। वर्टिकली कर रहे हैं ना अभी हम। एंड सो अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, आई थिंक इन दोनों का स्पेस थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। सो देखते हैं। ये देखिए, हाउ कैन आई स्ट्रेच लाइक दैट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ये देखिए, मैं इसे वर्टिकली स्ट्रेच कर पा रही हूँ एंड हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच कर पा रही हूँ। मुझे वर्टिकल स्ट्रेच चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल चाहिए। ये देखिए वर्टिकल एंड दिस इज अमेजिंग लाइक दैट। ओके, एब्सोल्यूट पोजीशन कोई चीज़ आपने प्लेस करनी हो तो इनफैक्ट जैसे कि मैंने इसमें कोई रेक्टेंगल यहाँ पे प्लेस करना है जस्ट लाइक दैट। और रेक्टेंगल नहीं, सेम एज एलिप्स, जैसे कि हमने प्रीवियस अभी कुछ देर पहले ही इसका एग्जांपल लिया था। सो मैं इसको जैसे के टूल से, सो जैसे कि एब्सोल्यूट पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया, मैं इसको प्लेस करना चाहती हूँ इस हार्ट के ऊपर, तो मैं इसको प्लेस नहीं कर पा रही। डोंट वरी, मैं इसको यहाँ पर लेके गई एंड मैंने क्या की, यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ एंड यहाँ पर मैंने मूव कर दिया एंड मैं इसको रेड कलर दे सकती हूँ। सो आई होप आपको एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब भी पता चल गया होगा। कभी कभी हम ऑटो लैड में चीज़ों को प्लेस नहीं कर पाते तो एब्सोल्यूट पोजीशन इज बेस्ट, ठीक है? सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसमें मैंने हर एक एग्जाम्पल को कवर करने की ट्राई किया है। ओके, सो जिसने मेरा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा ऑटो लेआउट का, जिसमें मैंने ऑटो लेआउट की सारी प्रॉपर्टीज बताई है, सो आप उसे ज़रूर वॉच करना। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।